दोस्तों, यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी चीज को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इसे दिल पर न लें। धन्यवाद। ये कहानी आज से 4 साल पहले उस वक्त की है जब मैं बीटेक के 3रे साल में था। उन दिनों हमारे घर पर मामा जी और उनकी बेटी अंजलि आए हुए थे। अंजलि को मैंने काफी दिनों बाद देखा था। वो काफी बदल चुकी थी। जब मैंने उसको देखा तो देखते ही रह गया। क्या बताऊं भाई, उसकी भरी हुई वाणी देखकर तो मैं पागल ही हो गया था। वो 19 साल की कमसिन कुंवारी लड़की थी। वो अपनी वाणी की चरम सीमा पर थी। जब मैं उसको देख रहा था तो उसने भी देखा कि मैं उसको घूर घूर कर देख रहा हूँ। ये देखकर उसने स्माइल पास कर दी और इठलाते हुए अंदर मम्मी के पास चली गई। तभी मेरी माँ ने मुझे आवाज दी और मैं किचन की ओर चला गया। माँ ने मुझे बाजार से कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोला। मैं एक बार फिर से अपनी मामा की लड़की को देखता हुआ मार्केट चला गया। फिर नाश्ता करने के कुछ देर बाद हम सब लोग अलग अलग होकर बात करने लगे। मामा जी मेरे पापा के साथ बात करने लगे और माँ मामी के साथ गप्पे मारने लगी और मैं अपनी मामा की लड़की के साथ बैठ गया। हम दोनों बातें करने लगे और बात करते करते हम दोनों काफी खुल गए। तभी कुछ देर बाद अंजलि ने मुझसे पूछा, जब मैं घर आई थी तब तू मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा था? क्या कभी लड़की नहीं देखी थी? मैंने गहरे अंदाज में बोलते हुए कहा, नहीं यार, बस कुछ नहीं, दरअसल तुम काफी चेंज हो गई हो ना, इसलिए देख रहा था। अंजलि बोली, तो फिर क्या क्या चेंज देखा? मैंने उसकी बात को समझते हुए उसे आंख मार दी। अब क्या खुलकर जानना है? इस पर अंजलि भी हंस पड़ी। जब वो हंसी तो उसके गालों में गड्ढे बने। मैंने ये देखकर एक लंबी सांस भर दी और मेरे मुंह से निकल गया, हाय मर जावा। अंजलि मुझे मुक्का मारते हुए बोली, अब क्या हुआ? मैंने कहा, क्या डिम्पल बनते हैं यार, सच में बड़ी खूबसूरत हो। अंजलि ने गर्व से अपनी कबूतर उठाकर बोली, हाँ बनते हैं। तो इतना कहकर हम दोनों अब मस्ती करने के मूड में आ गए थे। तभी अंजलि ने मुझसे पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उसे मना कर दिया तो वो बोली, क्यों, कोई पति नहीं या किसी ने तुझे घास नहीं डाली? मैंने कहा, मुझे कोई पसंद नहीं आई। तू बता, तेरा किसी से टांका फिट हुआ या अभी भी सिंगल ही है? तो उसने भी मना कर दिया। मैंने पूछा, क्यों, किसी ने तुझे घास नहीं डाली क्या? वो तुनक कर बोली, तू अपनी नजरों से पूछ लेना कि मैं घास डालने लायक लगती हूँ या नहीं। मैं बोला, तू घास डालने लायक तो क्या, सब कुछ डालने लायक लगती है। मेरी इस खुल्लम खुल्ला बात से अंजलि झेप गई और मुझे मारने लगी। मैं हंस दिया। इस तरह से हम दोनों के बीच बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी और बस यहीं से हमारी प्यार की बातें शुरू हो गईं। हम दोनों एकदम पास बैठे हुए थे। हम दोनों के जिस्म भी एक दूसरे से टच हो रहे थे। जब वो मुझसे बात कर रही थी तो मैं उसके अंडों को बार बार देख रहा था। उसने मुझसे सीधे ही पूछ लिया, मेरे इनको ऐसे क्यों देख रहे हो आदित्य? मैंने उसके अंडों को लगातार देखते हुए पूछा, किनको? वो भी अपनी अंडों को उठाते हुए बोली, इनको। मैंने कहा, किनको? हाथ से बताओ ना। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बोली, हाथ की जगह मैं सीधे मुंह से पूछ लेती हूँ कि तुम मेरे अंडे को ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे उसकी आंखों में वासना दिखाई दी और मैंने साफ साफ कह दिया, यार तेरे अंडे सच में बहुत मस्त हैं। वो अपनी आंखों में नशा भरते हुए बोली, अच्छा सच में मस्त हैं या तुमको मस्त लग रहे हैं? मैंने बोला, हाँ यार, मुझको तो बड़े मस्त लग रहे हैं। काश मेरी भी कोई ऐसी दोस्त होती जिसके अंडे तेरे जैसे होते तो मजा आ जाता। फिर अंजलि बोली, अगर तेरी कोई दोस्त होती तो उसके अंडे के साथ तुम क्या करते? मैंने खुलकर बोला, मैं उसके अंडे को खूब खाता। बस मेरे ये बोलते ही अंजलि ने कहा, तो आज के लिए मुझे अपनी दोस्त ही समझ लो। बस फिर क्या था, मैं भी उस पर टूट पड़ा। मैंने उसको अपनी तरफ खींचा और उसको हग कर लिया। वो भी मेरी बाहों में सूखी डाल की तरह कटकर गिर पड़ी। मैं उसके होठों को लगा और एक हाथ से उसके अंडे को दबाने लगा। तभी उसने मुझे रोका और कहा कि यार थोड़ा आराम से, इतनी जोर से मत दबाओ, मेरे अंडे मुलायम हैं। मैंने कहा, ठीक है,
मेरी जान, आराम से करता हूँ, लेकिन पहले दरवाजा बंद कर लेता हूँ। मैं उठा और दरवाजा बंद कर दिए। फिर जैसे ही मैं अंजलि के पास आया तो वो मुझसे शर्माने लगी। मैंने बोला, बेबी अब शर्माना कैसा, आप ये कहानी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। वो बोली, मुझे कुछ डर भी लग रहा है यार, कहीं कुछ हो गया तो। फिर मैंने उसको बोला, बेबी कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूँ ना यार। उसका मन तो था, लेकिन उसकी लज्जा उसे जुड़ने करने से रोक रही थी। फिर मैंने अंजलि को अपनी बाहों में खींचा तो उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, तो हम दोनों एक दूजे में खो गए। फिर अंजलि ने मुझसे बोला, नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिलेगा तो आराम से करेंगे। ये पहली बार तो सब कुछ जल्दी में हुआ था। मैंने भी उसको हाँ में जवाब दिया। हम दोनों बाहर आ गए। फिर नसीब ने हम दोनों को जल्दी ही एक मौका और दिया, जिसमें हमारे पास टाइम भी बहुत था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे ऐसे ही रसभरी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। नमस्कार।